बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से कार्तिक मास की तृतीय तिथि प्रारंभ हो गई है। कल सनातन धर्म के हमारे सबसे बड़े त्योहार करवा चौथ का व्रत है। भारत के कोने कोने में महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए इस व्रत का आयोजन करेंगी। आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई होंगी। कुछ माताओं ने, महिलाओं ने करवे खरीद लिए होंगे। गणपति जी के लिए और 7 भाई और 1 बहन की कथा की पुस्तिका भी ले ली होगी। फिर उस करवा चौथ में भगवान की पूजा का भी महत्व है, जो सारा दिन चलेगा। प्रातःकाल 3 बजे से ये उत्सव शुरू हो जाएगा और जो क्रम निरंतर चलता रहेगा। सारा दिन खाना नहीं है, सारा दिन पीना नहीं है, निराहार रहना है और निर्जल रहना है। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में जो भी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भोजन मिल जाए, जिसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं सरगी। सरगी मतलब जितने में सर मैंने सर गई, मैंने चल जाए, सर गई, उसको सरगी बोलते हैं। मैंने जितने खाने में गुजारा सारे समय, सारे दिन का हो जाए, उसको सरगी बोलते हैं। कई महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, नेल पॉलिश भी लगाती हैं। फिर दिन के समय माँ लक्ष्मी की फोटो रख करके, गौरी माता की फोटो रख करके, शंकर भगवान की फोटो रख करके, कार्तिकेय, गणेश जी, शंकर भगवान, पार्वती, जैसे उनका परिवार हमेशा अजर अमर रहा, ऐसे मेरा भी परिवार हमेशा अजर अमर रहे। जैसे शंकर भगवान के परिवार में कभी कलह नहीं हुआ, कलेश नहीं हुआ, ऐसे हमारे परिवार में भी कभी कलह कलेश ना हो। तो गौरी माता का पूजन किया जाता है। 7 भाई और इसकी बहन का फोटो रखा जाता है। और कथा बड़ी विचित्र है। बहन की शादी हो गई है, 7 भाइयों की शादी भी हो गई है, विवाह हो गया, सबका घर संपन्न है, पिता पैसे वाला है और सभी भाभियों ने व्रत रखा हुआ है, बहन ने भी व्रत रखा हुआ है। लेकिन भाइयों की इतनी ममता है अपने बहन के साथ में
कि संध्या होते होते भाइयों को लगा कि बहन भोजन के बिना, खाने के बिना थोड़ा सा आक्रांत हो गई है, दुखी हो गई है। तो भाइयों ने बहन को कहा कि तू भोजन कर ले, तुम्हारा पति तो वहां है अपने गांव में। तो इसने कहा नहीं नहीं, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो भाइयों ने उसके लिए एक नाटक किया, जंगल में जाके धुआं धुआं कर दिया और पहाड़ पे एक दीपक जला दिया, जो बड़ा दिया था ऐसा, और कहा कि देखो छलनी में तुम्हारा चांद दिख गया है। और वो चांद, नकली चांद दिखा दिया। उसको देख करके वो बहन भोजन करने की तैयारी करने लगी। तो अपनी भाभियों को बोलती, तुम भी चांद को अर्घ दे दो, चांद की पूजा कर लो। भाभियां बोलती, हम तो असली चांद को देख के ही पूजा करेंगे। तो ये बहन पूजा भोजन करने लगी, तो भोजन करते ही पहला ग्रास लिया तो छींक आ गई, दूसरा ग्रास लिया तो भोजन में बाल आ गया, और तीसरा ग्रास तोड़ने ही मुंह में डालने लगी। तो इतने में तो संदेशा आ गया कि ससुराल से बुलाया है, पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये उसी समय सब कुछ छोड़ करके अपने पति के पास आ गई। जब वहां देखा तो उसका पति मरा हुआ था। कारण पूछा, कारण विचार किया, तो पता चला चंद्रमा ने करना नहीं था, भोजन कर लिया। पति की मृत्यु हो गई। लोग उसको फूकने के लिए, जलाने के लिए ले जाने लगे। ये बोले नहीं, मैं इसको जलाने नहीं दूंगी। गांव वालों ने सलाह करके अलग से झोपड़ी बना दी, वहां रख दिया। ये हर एक महीने की चतुर्थी को अपने पति के नाम का व्रत रखती है। लेकिन जब चतुर्थी माई आती है तो कहती है कि बिना चांद को देखे भोजन कर, करवा ले, करवा दे, करवा ले, करवा दे। और ऐसा आश्विन के बाद में मगसर, पोष, माघ, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, असुच, 11 महीने बीतते हैं। पति के साथ में सेवा करते करते घर वाले भोजन पहुंचा देते हैं, ये खा लेती है, पति की सेवा करती है, सफाई करती है, स्वच्छता का ध्यान रखती है। आश्विन मास की चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी आती है तो ये चतुर्थी माता के चरणों में पड़ जाती, माँ मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे से भूल हो गई। तो आश्विन माता कहती है तुम नियमों का पालन करो, जब कार्तिक मास की चतुर्थी आएगी तो माँ तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करेगी। तो फिर कार्तिक मास की चतुर्थी आती है और कार्तिक माता पूरे मकान को पैर मारती है, पूरा जो झोपड़ा है वो सब सोने का बन जाता है, और उसके बीच में पति जिंदा हो जाता है। पति पत्नी चौसर खेलते हैं। जो ननद, आज तक जो ननद थी छोटी बच्ची, वही भोजन पहुंचाती थी। उसने आगे घर में सूचना दी कि भाभी ठीक है, भैया भी ठीक है, तो पूरा परिवार उनको लेके आता है। इस प्रकार से चतुर्थी का महत्व है। कथा में सूत्र क्या है कि देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरों के कहने पे करना नहीं। यदि नियम लिया है तो मन से लेना है, यदि नियम लिया है तो हृदय से लेना है, यदि नियम लिया है तो पक्के मन से लेना है। तो चतुर्थी माता का व्रत है। अभी पिछले दिनों आहुई का व्रत हुआ। आहुई माता के दिन भी माताएं घर के दरवाजे पे या अपने घर की दीवार पे
दादा दादी की फोटो बनाते हैं, उसके नीचे उनके पुत्रों की फोटो बनाते हैं, उनके बहुओं की फोटो बनाते हैं, उसके बाद में नीचे लाल रंग से पुत्र पौत्र परपौत्र सबकी फोटो बनाते हैं और अहोई माता की पूजा करते हैं। माँ, इन सब की रक्षा करना। लेकिन ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि हमारा घर वैकुंठ बने, हमारा घर स्वर्ग बने, हमारा घर क्लेश से मुक्त हो। अब क्लेश से मुक्त होने के लिए तो फिर अयोध्या कांड के शुरू के श्लोक पर ध्यान देना पड़ेगा, जो पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। यस्यांके च विवादि भूधर सुता देवापगा मस्तके। पति पत्नी के मंगल की कामना करे और पत्नी पति के मंगल की कामना करे। कामनाएं कम हो, इच्छाएं कम हो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे जाएं। जितनी अपनी औकात हो उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना, पर प्रयत्न नहीं छोड़ना, प्रयत्न करना है, लेकिन स्वप्न के जीवन में नहीं जीना। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं ना कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। बोले बुद्धि तो मेरी छोटी है, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, बुद्धि तो नीच है पर इच्छा बहुत ऊंची है। इच्छा तो है कि अमृत मिल जाए, चाहिए अमी है, इच्छा तो अमृत मिल जाए, पर जग जग जुरे न छाछी, जगत में छाछ भी जुड़ती नहीं है। बोले हालत क्या है? बोले उद बाहुरिव बामन। बोले छोटा 1.5 फुटिया आदमी, बामन आदमी, बौना आदमी हाथ उठा करके आकाश को पकड़ना चाहता है। जिमी पिपील का सागर था, महामंदमती कारण चाहा। बोले जैसे चूंटी समुद्र की गहराई को नापना चाहती है, ऐसे ही हमारा मन समुद्र की गहराइयों को नापना चाहता है। ये ठाकुर जी का जो संसार है, ये क्या है? समुद्र है, अपार समुद्र है। इसकी गहराई को नापना नहीं, इसमें रह करके जीवन को शाश्वत ढंग से जीना है। इरिटेट होके नहीं, घबरा के नहीं, छटपटा के नहीं, टेंशन में नहीं, आंख खोल के जाग के मैं दुनिया को संवार दूंगा, मैं दुनिया को सुधार दूंगा, मैं दुनिया में क्रांति कर दूंगा, मैं दुनिया में विस्फोट कर दूंगा, इन सब बातों की तरफ ध्यान देना नहीं। संसार में जीना है तो भगवान राम की तरह प्रसन्नताम यनगता अभिषेक तस्तता न ममले बनवास दुखता। प्रसन्न है, राज्याभिषेक होने वाला है, पर बौखलाहट नहीं है। हमारी आपकी हालत क्या है? हमारे जीवन में थोड़ा भी खुशी का क्षण आ जाए, हम बौखला जाते हैं, आप से बाहर हो जाते हैं। कर्जा लेकर के घर की सजावट करेंगे, बैलून लगाएंगे, केक लाएंगे, डीजे वाले बुलाएंगे, बेटे का बर्थडे है, पत्नी का बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, पूरे साल पति पत्नी लड़ते रहे, पर पड़ोसियों को दिखाने के लिए शादी का सालगिरह है। शादी की 25वीं साल है। अब यदि कोई पूछे 25 साल में कितने दिन प्यार से रहे, तो बोले 25 साल में से 24 साल तो एक दूसरे से बात ही नहीं की, मुंह फुला के बैठे रहे। शादी का 50वां साल है।
मन के कोने में कभी ना कभी आता रहा, इससे शादी ना करता तो ठीक था, इससे शादी ना करती तो ठीक थी, इससे बढ़िया वाला मिल रहा था ना, इससे बढ़िया वाली मिल नहीं था। मैं तो तुम्हारे से शादी करके पछता रहा, मैं तो तुम्हारे से शादी करके पछता रही। मेरे को तो बहुत चाहते थे, मेरे को तो बहुत चाहती थी। ये तो मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ निभा रहा हूं, ये तो मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ निभा रही हूं। मेरी जगह कोई और होती तो कब का छोड़ के चली गई होती। बोले मेरी जगह और होता तो कब का भाग गया होता। ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं और 50वां साल मना रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ शादी की, 50वीं वर्षगांठ कर्जा लेके डीजे बजा के शादी का 75वां साल मना रहे हैं। लेकिन 75 साल में भगवान का भजन कितना किया, प्रसन्न कब रहे, किस समय रहे। खाना बनाते समय तुमको क्रोध आ रहा था, खाना खाते समय तुमको क्रोध आ रहा था, पानी गर्म नहीं मिला तो क्रोध आ रहा था, पानी ठंडा हो गया तो क्रोध आ रहा था, घर में झाड़ू नहीं लगा तो क्रोध आ गया था, घर में झाड़ू नहीं आया तो क्रोध आ गया था, दाल पतली बन गई तो क्रोध आ गया था, फुल्का जल गया था तो क्रोध आ गया था, पति लेट आया तो क्रोध आ गया था, पति जल्दी आ गया तो क्रोध आ गया था, सारा दिन घर में बैठा रहा तो क्रोध आ गया था, सारा दिन बाहर रहता तो भी क्रोध आ गया था। पूरा जीवन मेरे मन के हिसाब से चलो, इसी में चला गया, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए भगवान कहते हैं यदि मेरे जैसा बनना है तो फिर अयोध्या कांड में प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता, राज्य मिलेगा। वशिष्ठ महाराज ने कहा तो राम जी ने कहा कि जन्मे एक संग सब भाई। राम जी ने कहा गुरुदेव हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, खेले भी साथ हैं, पढ़े भी साथ हैं, घूमे भी साथ हैं, एक साथ हैं, तो ये कहाँ का नियम है कि बड़े भाई को राज्य दो, दूसरे को दे दो ना। पर वशिष्ठ महाराज ने कहा कि तेरे पिता ने कहा है। देखो रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। दशरथ महाराज के ने राय सुभाव मुकुर कर लीना, वदन विलोक मुकुर सम कीना। राजसभा एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सारे मंत्रियों के साथ में राजा दशरथ राज्यसभा में बैठे हुए थे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। पूरी सभा के साथ में राजा दशरथ सभा में बैठे हुए थे। राय सुभाय मुकुर मन कर लीना। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज आपका ये मुकुट थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, शायद आप जल्दबाजी में आए होंगे तो मुकुट थोड़ा सेटिंग नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कि लाओ थोड़ा शीशा लाओ देख लेते हैं। तो राय सुभाय किसने बताया, तो स्वभाव से, वैसे नियम नहीं है कि राजसभा में आकर के कोई राजा शीशा लेकर के बैठे, आज तक तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, लेकिन हो गया। क्या हो गया? एक घटनाक्रम बनना था, उसका निर्माण परमात्मा ने करना था। तो क्या हुआ, बीच सभा में मुकुट टेढ़ा लोगों को दिखाई दिया, तो राजा ने कहा मुकुट टेढ़ा है तो सीधा कर लेते हैं। तो मुकुट टेढ़ा है, सीधा करना है, तो राय सुभाय, राजा ने स्वाभाविक ही शीशे को हाथ में लिया तो मुकुट सम कीना, मुकुट को बराबर किया। वदन विलोकी, राय सुभाय मुकुर कर लीना, वदन विलोकी।
अपने चेहरे को देखा, तो चेहरे को देखा तो क्या देखा, मुकुट तो सीधा हो गया पर जीवन बिगड़ गया। क्या हुआ? श्रवण समीप भयशित केशा। बीच सभा में राजा को दिखाई दिया कि मेरे कान के पास के केश तो सफेद हो गए। ये आज ही दिखाई दिया? नहीं, पहले भी दिखाई देता था, पर आज सभा के बीच में बैठे हैं तो सभा के बीच में दिखा, तो सबके बीच में जो दिखे वही ठीक होता है। श्रवण समीप भयो शित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ को लगा कि मेरा बुढ़ापा आ गया, ऐसे मेरे श्वेत केश मेरे को उपदेश दे रहे हैं। ये घटना पहले भी हो चुकी है। दशरथ के पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया था। रानियों को लेकर के दशरथ विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज के पास गए। निज दुख सुख सब गुरे ही सुनावा। अपना दुख सुख सुनाया कि बुढ़ापा आ रहा है, बच्चे नहीं होंगे तो राजकाज कौन चलाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था करते हैं। और भगवान की कृपा से 4 पुत्र हुए। बुढ़ापा तो पहले ही आ गया था, लेकिन बुढ़ापे का जो रियलिटी थी वो आज पता लगी। किसने बताया? कानों के सफेद बाल ने बताया। इन बातों को महात्मा लोग अनेकों अनेकों प्रकार से बोलते हैं कि परमात्मा तो सूचना देते हैं बुढ़ापा आ गया। अरे नहीं, परमात्मा तो जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उसी दिन से सूचना देनी शुरू हो गई। दांत टूटे ये सूचना नहीं है, आंखों के बाल सफेद हो गए ये सूचना नहीं है, मोतियाबिंद हो गया ये सूचना नहीं है, कानों से कम सुनना हुआ ये सूचना नहीं है, सिर कांपने लग गया ये सूचना नहीं है, गर्दन हिलने लग गई ये सूचना नहीं है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई ये सूचना नहीं है। शास्त्रों ने कहा जब से पैदा हुए तब से सूचना है कि काल की तरफ जा रहे हो। ये जीवन सरकता सरकता काल के पास जाएगा। और काल का समय क्या है? वो 2 साल में भी आ जाएगा, 5 साल में भी आ जाएगा, 10 साल में भी आ जाएगा, 50 साल में भी आ जाएगा, 100 साल में भी आ जाएगा। और यदि सांसें लंबी हैं तो शायद 200 साल बाद भी आए। काल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सफेद बाल हो ये कोई काल की निशानी नहीं, बुढ़ापे की निशानी नहीं। चेहरे पे झुर्रियां पड़े ये बुढ़ापे की निशानी नहीं। यदि आप संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप 24 घंटे काल को याद रख सकते हैं और हमेशा ही उपक्रम हो कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। और सब कुछ सौंपने के बाद भी नाम जपेंगे, कुछ सौंपा भी नहीं है तो भी नाम जप सकते हैं, कुछ दिया भी नहीं है तो भी नाम जप सकते हैं, सब कुछ इनको ही देना है ये सोच के भी नाम जप सकते हैं। और पता नहीं इनके किस्मत में है या नहीं, उसके पहले सब नष्ट हो जाएगा तो भी नाम जप सकते हैं। मान लो आपने दिया और इनसे रखना नहीं आया तो भी इनको देख के क्या फायदा। तो पुराने लोग कहा करते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सुपूत तो का धन संचय। पुत्र कुपुत्र है तो पैसा कमाने का फायदा क्या, वो तो खराब कर देगा। और पूत सपूत है तो फिर चिंता किस बात की, वो स्वयं ही कमा लेगा। श्रवण समीप भय शतकेशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, ऐसा उपदेश है। तो वशिष्ठ महाराज के पास दशरथ गए कि महाराज मेरी इच्छा है राम जी को राजा बनाएं, मुहूर्त निकाल दो। बड़ी सुंदर कथा है।
गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जी को राजा बनाना है, कब बनाऊं? और वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा कि मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। रामायण की गहराई की तरफ डूबो, रामायण की गहराई की तरफ देखो। गुरु महाराज ने काल सर्प योग नहीं बताया, पितृदोष नहीं बताया, शनि है, राहु है, केतु है नहीं बताया, क्योंकि गुरु घर के हैं। अब गुरु महाराज को जो मांगते हैं मिल रहा है, जो चाहते हैं मिल रहा है, जो खाते हैं मिल रहा है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, किसी वस्तु की भूख नहीं है, तो फिर राजा से चीटिंग क्यों? राजा ने कहा कि बेटे को राजा बनाना है, मुहूर्त निकाल दो। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, मुहूर्त किस बात का? बोले राम को राज्य देना है, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? तो वशिष्ठ ने कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वही घड़ी अच्छी है, वही दिन अच्छा है, वही दिन मंगलमय है। कौन सा? जिस दिन राम युवराज बन जाएंगे, वही। वशिष्ठ महाराज ने ज्ञान की दृष्टि से देखा कि जब होगा तभी ठीक। लेकिन दशरथ ने क्या सोचा? ममता में फंसा हुआ था कि कल ही हो जाएगा, लेकिन कल रावण के जीवन में काल था। लोगों ने कहा था ये काल तुमको मार देगा। रावण ने काल को अपने पलंग के खूंटे में बांध के रखा था कि इसको तो मैं कभी भी मार दूंगा, कल मारूंगा, कल मारूंगा, कल मारूंगा। ऐसा करते करते रावण ही मर गया, काल नहीं मरा। ये कल कब है? अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद की जो समय है वो कल है। और बीता कल, ये बात मैंने खत्म कर दी, ये बीता कल हो गया। कल का अर्थ ये नहीं सूरज डूबेगा दिन निकलेगा कल है। ये कल कल, ये कल कल, ये जीवन की कल कल, ये जीवन की टिक टिक, ये जीवन की हाय हाय, ये खत्म नहीं होगी। इसको जिस दिन खत्म कर दिया वही दिन अच्छा है। जैसे ही कल खत्म हुआ, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया। भोजन बना है, आनंद ले रहे हैं, प्यार से बांट रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? ठाकुर जी को। खाने वाला कौन? ठाकुर जी। खिलाने वाले कौन? ठाकुर जी। भोग किसको लग रहा? ठाकुर जी को। पति बैठा? नहीं, ठाकुर जी बैठे। हृदय से परस रहे हैं, हृदय से, हृदय की गहराई से दे रहे हैं। प्रसन्नताम, हमेशा ही प्रसन्न। दाल में नमक कम है, प्रसन्न। नमक ज्यादा हो गया, पानी डाल दो, घोल के पी जाओ। स्वाद 4 अंगुल की जीभ का है, लेकिन स्वाद के पीछे, यदि जीभ के स्वाद के पीछे झगड़ा किया तो दिमाग की भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, हृदय भी खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी। और जिसको तुम कहोगे नमक ज्यादा है, उसके मन में भी दुख होगा कि शायद मेरे से बनाने में कुछ भूल हो गई। भूल हो गई, हमारे से हो सकती है। शायद हमारी जीभ का स्वाद कुछ खराब हो, शायद हमारे पेट में कुछ रोग हो, हमारे मुंह में छाले पड़े हुए हो, तो थोड़ा नमक हमको ज्यादा लग सकता है। शायद हम किसी विचारों में घूम रहे हों और उस समय विचारों में घूमते घूमते भोजन खा रहे हों, तो उसमें भोजन में नमक मिर्च का पता चलता नहीं,
जल्दी जल्दी है, पता लग जाए कि पड़ोसी के बेटे की चोट लगी है, दुर्घटना हुई है, तो बोले 2 फुल्के खाता हूँ, चलता हूँ। उस 2 फुल्के को खाने में अचार से है, पानी से है, घी से है, तेल से है। उस समय नमक के मिर्च को कुछ नहीं है कि 2 फुल्के पेट में डाल लो, पता नहीं कितनी देर हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, और फटाफट खा पी कर चलता है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई उलाहना नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस एक ही है कि खा करके 2 रोटी अंदर डाल लूँ तो फिर निकलते हैं, और देखने वाला देख रहा, खा लो। स्वाद जीभ का नहीं है, स्वाद तो हृदय का है। ये करवा चौथ का व्रत क्या है? ये हृदय की भावनाओं की गहराई है कि मेरा पति लंबा जीवन जिए। मैंने तो इसी जीवन में, अपने जीवन में मैंने कई माताओं से प्रार्थना करते सुना है कि उनके पति की डेथ हो जाए, जिससे उसकी सरकारी नौकरी हमको मिले, और ये शराब पीता है, इसकी पेंशन ही हमको मिल जाए तो हम घर का गुजारा कर लेंगे। करवा चौथ मैंने एक भावना है। भावना चौथ के दिन नहीं, भावना तो 12 महीने रहनी चाहिए। और करवा चौथ के दिन पति गिफ्ट दे, अरे पति ही तुमको मिल गया, इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है? वो जिंदा रहा, तुम्हारे साल भर के ताने सुन सुन के, तुम्हारे साल भर की बुराइयां सुन सुन के, तुम्हारे साल भर के उलाहने सुन सुन के, तुम्हारी सहेलियों के सामने, तुमने अपनी सहेलियों के सामने उसकी कितनी इंसल्ट की, तुमने अपने उसके मित्रों के सामने उसकी कितनी बेइज्जती की, उन सब को सुनने के बाद भी वो जिंदा है। अब इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? अब उसके बाद में पत्नी रात्रि के समय बोले सोने की अंगूठी दो। अरे वो तो तुमको सोने की अंगूठी दे देगा, पर तुमने उसको साल भर सोने दिया क्या? वो तो तुमको सोने की चैन दे देगा, पर तुमने उसके जीवन में कोई चैन आने दी क्या? वो तो तुमको सोने की बंगड़ी दे देगा, पर तुमने उसको कभी चैन दिया? चैन, गले की चैन तुमको मिल गई, पर उसके जीवन के चैन का क्या हुआ जिसके जीवन की इच्छा करते हो? जबकि वो आदमी जिसके लिए तुम व्रत कर रहे हो, वो साल में 20 बार सोच चुका है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ठीक है, मैं घर से भाग जाऊं, ठीक है। क्योंकि तुम तो फेसबुक पे लगी हुई हो, तुम तो व्हाट्सएप पे लगी हुई हो, तुम तो इंस्टाग्राम पे लगी हुई हो, तुम तो टेलीग्राम पे लगी हुई हो, तुम तो नए नए दोस्तों के साथ बात कर रही हो, और पति के फोन पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। जमाना गुजर गया, एक पाव दूध में सारा घर इकट्ठा बैठता था, चाय पीता था, आपस में बातें करता था, आनंद आता था। एक ही आंगन में सब इकट्ठे रहते थे, एक पाव दूध की चाय बनती थी, सारे बच्चे बूढ़े सब बैठ जाते थे और स्लुप 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 करके चाय पीते थे, रात की बची रोटियां खाते थे। और आज तो हालत ये है कि जितने आदमी उतने मोबाइल, और जितने मोबाइल उतने ही व्हाट्सएप, जितने व्हाट्सएप उतने फ्रेंड्स, और कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, किसी को देखने को तैयार नहीं। प्रसन्नता जीवन में, करवा चौथ का व्रत है तो एक दिन प्रसन्न नहीं होना है, 12 महीने प्रसन्न रहना। प्रसन्नताम जनगता अभिषेक तस्थाम नन्मले वनवास दुख था। दशरथ ने कहा बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाए, पर दशरथ वशिष्ठ महाराज क्या बोले? क्योंकि कोई यजमान से चीटिंग नहीं करना था, कोई यजमान से धोखे से पैसा नहीं कमाना था कि तुम्हारा शनि बिगड़ गया, तुम्हारा राहु बिगड़ गया, तुम्हारा केतु बिगड़ गया। वैसे जब हम आगे कथा सुनेंगे तो लिखा है अवध 60 जनु बोली, कैकेयी जब बोली तो ऐसा लगा अयोध्या की 60 है। बोले अजो ये क्या कैकेयी क्या है? बोले मानो जगती मसान, मानो मसान साधना कर रही हो, चुप रह करके, मानो जगती मसान, ये मसान को जगा रही है। ऐसी कथा में आगे आएगा, 60 के बारे में पॉइंट आएंगे, मसान के बारे में भी आएंगे, और सती पति मरे तो सती हुई, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, इन सब की चर्चा आएगी। भरत जी आज
कौशल्या ने कहा मैं सती होंगी। बोले आपने क्यों सती होना? सुमित्रा ने कहा मैं सती। बोले आपने क्यों सती होना? जब कैकेयी ने कहा मैं सती होंगी, तो भरत चाहते तो बोलते कि हाँ तेरा तो मरना ही ठीक है, लेकिन भरत ने कहा मां कैकेयी, मैंने सुना है पति के साथ पत्नी इसलिए सती होती है कि वो पति के साथ जाए। तुमने पति को इतना ज्यादा सुख दे दिया है कि तुम चाहती हो कि अभी अब आगे जाके भी तुम उसके सुख को और बढ़ाओ। तड़पते तड़पते पिता ने प्राण दे दिए, अब इसके पीछे सती हो कि तुम क्या करना चाहती हो? आगे जाके फिर अगला जन्म मिलेगा तो फिर तुम उस कांटे बोना चाहती हो? मेरे जीवन की घटना है। कुंभ मेला हरिद्वार में था 1986 में। बड़ी सुंदर घटना है तो मजाक मजाक में। आश्रम में 400 500 600 पता नहीं 1000 आदमी थे। अचानक एक दिन सब लोग घर की पड़ी जाते थे, हम भी जाते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि आश्रम के पास ही घाट, वहाँ जाके स्नान करके वापस आ जाते। सवेरे 4 बजे जाते, 6 बजे तक कीर्तन करते करते वापस आ जाते। भजन का भजन हो जाता, घूमने का घूमना हो जाता, सत्संग का सत्संग हो जाता और गंगा का स्नान हो जाता। वापस आते आश्रम में चाय नाश्ता तैयार होता, लोग चाय नाश्ता करने के बाद में सत्संग का समय हो जाता, सत्संग होता, आनंद आता और ऐसे क्रम बीतता चला गया। शोभा यात्रा भी निकली, राम जी की यात्रा भी निकली, उसके बाद में हमारी भी शोभा यात्रा लोगों ने निकाली जैसे तैसे करके। हाथी मंगवाए गए, बैंड बाजे मंगवाए गए, बड़ा भारी जोर शोर से काम हुआ। अपनी औकात से ज़्यादा, अपनी हिम्मत से ज़्यादा लोगों ने किया। लोगों ने कहा ऐसा करना कर दो, ऐसा करना कर दो, ठीक है तुम्हारी इच्छा। लेकिन एक दिन सब लोगों ने कहा कि महाराज सारे महात्मा अपने अपने शिष्यों को लेकर हर की पौड़ी पे जाते हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि आपके साथ हर की पौड़ी पे चले। तो मैंने कहा भाई आश्रम से 5 किलोमीटर दूर हर की पौड़ी है, पैदल जाएंगे, वाहन कोई नहीं है। तो बोले हम तैयार हैं। तो मैंने कहा देखो भाई व्यवस्था करवाते हैं, पुलिस से बात करते हैं और फिर पुलिस से इंस्ट्रक्शन लेकर के थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स लग जाएगी, तो फिर हमारे झुंड में कोई दूसरा नहीं आएगा। हम अपने डंडे झंडे लेके चलेंगे और मैं साथ चलूँगा। लेकिन देखना हर की पौड़ी जा करके आधे पौने घंटे का समय मिलेगा हमको, तो मैं शुरू करूँगा, स्नान कर लूँगा, स्नान करके मैं ऊपर पुल पे खड़ा हो जाऊँगा और पुल पे खड़ा होकर के मैं विसल मारूंगा, तो फिर आप लोगों ने स्नान करके सबने बाहर आ जाना है। 45 मिनट का समय है, लेट करना नहीं। सब लोगों ने हाँ हाँ किया और हम लोग हर की पौड़ी पहुंच गए। अब हर की पौड़ी पहुंचने के बाद आप सबको पता ही है कि जो पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, वहाँ तो आनंद का वातावरण है, स्वच्छ जल है, तो लोग खूब स्नान करने लगे। मैं आकर के रेलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, 2-3 महात्माओं को साथ लेकर के, साथ में देखता रहा कि भाई ध्यान रखना कोई पानी में न चला जाए, कोई गहरे में न चला जाए। अब 30 मिनट कैसे बीत के पता चला नहीं, 40 मिनट हो गए और फिर मैंने ऊपर से बिसल मारी। लेकिन मैंने क्या देखा, जो लोग थे मेरे साथ वाले, वो पति पत्नी हाथ पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे। कोई 1 लगा रहा है, कोई 2 लगा रहा है, कोई 10 लगा रहा है, कोई 15 लगा रहा है, कोई 20 लगा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि देखा देखी कोई 30-30 पे चला गया, 35-35 पे चला गया, 40-40 पे चला गया और 45 मिनट हो गए। पुलिस वालों ने कहा महाराज मैंने बिसल लगाई, लेकिन करते 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 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया। फिर जैसे आप लोगों को पता है महिलाओं के साथ घर से निकलना, घर के बाहर से आना आना जाना, तो टाइम लगता ही है। तो ये तो कहावत नहीं है, एक सच्चाई है। हुआ ये कि 1.5 घंटा लेट हो गए, हम लोग आश्रम में पहुंचे। चाय नाश्ता जो कुछ भी सा तैयार था,
तो मैं पैदल चलते चलते थका हुआ था, तो कमरे में आके लेटा। तो कुछ लोग, अब लेटा तो थका तो क्या था, उसमें जवानी थी, जवानी की आज भी जवानी ही है, बुढ़ापा कहाँ है। मन सक्षम होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, बुढ़ापा कहाँ है। बुढ़ापा उस समय भी था, बुढ़ापा आज भी है, जवानी उस समय भी थी, जवानी आज भी है। लेकिन हुआ क्या, कमरे में आके बैठे तो मेरे एक बहुत ही क्लोज के पति पत्नी थे, नौजवान। वो आकर के मेरे पैरों को दबाने लगे और मैंने कहा हटो, चलो बाहर, चलो निकलो, बाहर जाओ, चलो। बोले क्या हुआ गुरुजी, नाराज हो क्या? मैंने नकली नाटक किया। मैंने कहा उसके पति को, मैंने कहा पागल आदमी, दिमाग नहीं था क्या, बुद्धि नहीं थी क्या, अकल घास चरने गई थी क्या? तो पत्नी उसकी सन्न होके बैठ गई और पति ने कहा महाराज कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे हर की पौड़ी के बीच में ये पत्नी का हाथ पकड़ पकड़ के तो डुबकी पे डुबकी 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 पे डुबकी लगा रहा था, तेरे को शर्म नहीं आ रही थी मूर्ख आदमी? इसने कहा अरे, इसने कहा महाराज मैं कहा हाथ पकड़ रहा था, यही पकड़ रही थी, मैं तो छुड़वा रहा था। तो मैंने उसकी पत्नी को बोला, मैंने कहा क्यों नहीं, तू इसका हाथ क्यों पकड़ रही थी? तो इतने में बात करते करते उसकी हिम्मत आ गई। उसने कहा महात्मा जी सच बताओ, आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने कहा क्या है, रो क्यों रही है, क्यों हाथ पकड़ रही थी? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से ये मेरे पति बने, मैं इनकी पत्नी बनी। और शास्त्रों में लिखा है गंगा में जो स्नान करता है, स्नान करने के बाद पति पत्नी स्नान करे तो अगले 7 जन्म में यही पति मिले, ऐसा कामना करनी पड़ती है। तो मैं हर की पौड़ी में गंगा में डुबकी लगा लगा के गंगा माता से प्रार्थना कर रही थी कि माँ मेरे को इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक यही पति मेरे को मिले, यही पति मेरे मिले, यही पति मिले। इसलिए मैं हाथ पकड़ के डुबकी लगा रही थी। मैंने कहा पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, ये पति मिले, इसमें क्या रखा है, कितना कमाता है ये, कितने मकान है इसके, कितनी संपत्ति इसकी? अरे गंगा माँ से मांगना था, कोई अरबपति मांगती, कोई खरबपति मांगती। उसने कहा महात्मा जी गुरुदेव आपको पता नहीं है, ये जो मेरे पति हैं आपके सामने बैठे हैं, ये कितने बिगड़े हुए थे, कितनी गलत लाइन में थे, कितनी कमियां इनके अंदर थी। और विवाह होने के बाद में इनको सुधारते 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 आज मैं ठीक लाइन पे लेके आई हूँ। ये सत्संग नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, कीर्तन नहीं करते थे, भागवत नहीं सुनते थे, गंगा नहीं आते थे, पूजा नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे, किसी हवन में नहीं जाते थे, लूट मार ऐसा ही सब सगा इसके मन में था कि सब सब बकवास है, सब गलत है, कोई ठीक नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से इनको मैं इस लाइन में लेकर के आई। तो गंगा माँ से प्रार्थना की कि इनको मैंने इस जन्म में, यदि अगले जन्म में यही मिलेंगे तो गंगा माँ की कृपा से सुधरे सुधराए पति मिलेंगे। यदि कोई दूसरा मिल गया तो फिर मेरे को दोबारा सुधारना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ सुधरा हुआ ही मेरे को मिल जाए, मेरे जीवन की यात्रा चल जाए। जीवन की यात्रा क्या है, किसको सुधारना है? कोई बिगड़ा नहीं है, कोई पति नहीं चाहता मेरा परिवार चाहती मेरा परिवार बर्बाद हो, लेकिन विधाता का लेख लिखा है, उस विधाता के लेख ने कहां से किसको कहां क्या पलट देना, इसका कुछ पता ही नहीं है। कोई पति पत्नी 90 साल तक साथ ही रहते हैं, जीवन सुखमय है, आनंदमय है।
और कोई पत्नी 35 साल में चली जाती है, कोई पति 32 साल में चला जाता है, कुछ पता नहीं। लेकिन दशरथ के गुरु जो हैं वशिष्ठ, उन्होंने ये नहीं कहा, दशरथ ने कहा कि मुहूर्त निकालो, तो वशिष्ठ महाराज ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। और जीवन में ये सूत्र आप सब बांध लो कि जीवन में सुदिन सुमंगल तब है जब काम फाइनल हो जाए, और जब तक फाइनल ना हो तब तक हड़बड़ाहट करना नहीं। आप लोग लड़के की सगाई करते हो, कितनी चोरी से करते हो, जमीन का सौदा करते हो, कितनी चोरी से करते हो, मकान खरीदते हो, कितनी चोरी से करते हो, कुछ पैसा कमाते हो, उसको कितने ट्रिक से कमाते हो। तरीका सब मालूम है आपको कि बताना नहीं, बोलना नहीं, शांत रहना है, चुप रहना है, और जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक भड़बड़ाहट करना नहीं। और बीच में भड़बड़ाहट करोगे तो बीच में लोग टोकने वाले, रोकने वाले, भड़काने वाले आ जाएंगे। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। ने कहा कैकेयी को, मां तुमको मरना नहीं है, तुम मर के करोगे क्या? दशरथ महाराज के पास जाओगी? दशरथ तो पहले दुखी होकर तुम्हारे से पिंड छुड़ा करके, जान छुड़ा के गए हैं, अब तुम वहां जाके सती होके भी उनका बेड़ा गर्क करोगे? पति मार के सती हुई, तिया चरित्र जाने नहीं कोई, ऐसा नियम ये सारी महिलाओं के लिए नहीं, एक कहावत है। और ये करवा चौथ का व्रत जो आ रहा है, मैं तो मां करवा मां से प्रार्थना करता हूं कि सब पतियों की लंबी उम्र हो और सब पतियों का कलेजा पत्थर का हो जाए, क्योंकि माताओं ने बोलना छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना छोड़ना नहीं, और पति को सहन करना है। बोले नारी नारी शक्ति, और पति बोले सहन शक्ति। सहन शक्ति, भगवान उसको सहन शक्ति दे और आपका व्रत पूर्ण हो। लेकिन व्रत पूर्ण होने के बाद में सोने की चैन, सोने की अंगूठी, सोने की बंगड़ी नहीं, बस तुम्हारे माथे पे जो मांग है उस मांग में पति के हाथ का सिंदूर हमेशा पड़ा रहे, तुम्हारे हाथ की मेहंदी हमेशा चमकती रहे। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया था। प्रात समय की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लगा हुआ उस जगह ना एक उपाधि थी, चरणों में जाके सर टेका, द्रौपदी ने जाके सर टेका चरणों पर वीर पितामह के। चरणों पर कौन गिरा देखूं बाबा, भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, तन की रंगीन साड़ी उसकी सधवापन को बतलाती है, आशीर्वाद निकला मुंह से, सौभाग्यवती है बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, आशीर्वाद यह भी ले जा, तू वीर कुमारों वाली हो। भीष्म पितामह जी ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी सौभाग्यवती भव, पुत्रों वाली हो, तेरे हाथ की मेहंदी कभी खत्म ना हो, तेरे माथे का सिंदूर कभी खत्म ना हो, तेरे शरीर के ऊपर जो लाल चुनरी है ये भी कभी खत्म ना हो, और बाकी जीवन की चीजें हैं ये तो आनी जानी खेल है, गरीबी आएगी, अमीरी आएगी, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। इसी कथा को परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे।
सुखदेव जी ने सुना, उसके पहले, उसके पहले सुखदेव जी के बाद में, परीक्षित के बाद में उसका बेटा जनमेजय हुआ। जनमेजय परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया। जनमेजय को पता लगा कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा है, तो सारे संसार के सर्पों को मारने की योजना जनमेजय ने बना ली। जनमेजय यज्ञ किया गया। और तक्षक जाकर के इंद्र के आसन से लिपट गया, और जनमेजय ने मंत्र पढ़ा कि इंद्र के आसन के सहित तक्षक को ला करके भस्म करो। विश्व में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों ने समझाया कि ऐसा नहीं करते, ये काल का योग है, किसके से कहां किसकी मौत लिखना है इसका कुछ भरोसा नहीं है। अभी लोग कोरोना से मर रहे हैं। कल किसी से बात हो रही थी, सूरत में, कि एक ही परिवार के 4 भाई मर गए कोरोना से। 2-2 साल की उम्र का अंतर था, 4 भाई इकट्ठे मर गए कोरोना से। किसी के 3 मर गए, किसी के 2 मर गए, किसी के 5 मर गए। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में तो घर के घर साफ हो गए। और भारत में भी ऐसे ही हुआ, जिसको लग गया, मौत आ गई, खत्म हो गया। जनमेजय ने कहा संसार से सर्पों का खत्म करेंगे। तो ऋषियों ने कहा तुम अपने पितरों की कथा सुनो। बोले क्या रखा पितरों की कथा में? हुआ क्या पितरों की कथा सुन के? परीक्षित कृष्ण भगवान के भक्त थे, बना क्या? मरना पड़ गया। लेकिन महात्मा ने कहा कथा सुनो, सत्संग सुनो। बोले मेरे को पितरों की कथा नहीं सुनना, मेरे को पितरों की कथा नहीं सुनना, मेरे को पितरों से कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं मानता पितरों। तो जो महात्मा कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा परीक्षित, जनमेजय सुनो, तुम नहीं मानते ना, भूतकाल को नहीं मानते ना, तो मैं तेरे भविष्य की घटना को बता रहा हूं। यदि तुम्हारे भविष्य की होने वाली घटना सत्य हो जाए तो फिर उसके बाद तुम मेरे पास आना, तो फिर मैं तेरे को पितरों की कथा सुनाऊंगा। जनमेजय ने कहा भविष्य की बात? बोले हाँ, तेरे जीवन में घटने वाला है। बोले क्या? बोले लिखो, कागज पेन लाओ। नौकर को बुलाया, मंत्री को बुलाया, कागज पेन लाए, उस समय के हिसाब से कलम वगैरह लाए। लिखो, तुम्हारी घुड़शाला में एक घोड़ी के यहाँ नीले रंग का घोड़ा पैदा होगा। लिखो, घुड़शाला में नीले रंग का घोड़ा पैदा होगा, पर तुम उस घोड़े को देखने जाना मत। और ये आज से 1 साल बाद होगा, पर तुम जाओगे जरूर। घोड़ा भागेगा, छोटा घोड़ा, 2-4 दिन का घोड़ा, इतना तेज हो जाएगा, घोड़ा भागेगा, नीले रंग का घोड़ा। सब लोग उसको पकड़ने की चेष्टा करेंगे पर किसी के पकड़ में आएगा नहीं। पर तुम महलों से नीचे उतरना मत, पर तुम उतरोगे जरूर। महलों से उतरो तो घोड़शाला में जाना मत, पर तुम जाओगे जरूर। घोड़शाला के लोग उस घोड़े पे काठी डालने की चेष्टा करेंगे, उसको पकड़ने की चेष्टा करेंगे, उस पे बैठने की चेष्टा करेंगे, पर तुम काठी को डालना मत, उस पे बैठने की चेष्टा मत करना, पर तुम बैठोगे जरूर। लिखो। और घोड़े पे बैठ जाओ, चिंता वाली बात नहीं है, पर घोड़े की लगाम को पकड़ के रखना। घोड़े को उत्तर की तरफ ले जाना, पूर्व की तरफ ले जाना, पश्चिम की तरफ ले जाना, पर घोड़े को दक्षिण दिशा की तरफ मत ले जाना, पर तुम ले जाओगे जरूर। घोड़ा जाएगा जरूर। घोड़े की लगाम को पकड़े कर रखना, पर तेरे से घोड़े की लगाम छूट जाएगी। घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ जाए, यहाँ तक काम नहीं बिगड़ेगा। दक्षिण में जाए, जाने देना,
पर रास्ते में कोई औरत चिल्लाती हुई मिले तो तुम घोड़े को रोकना मत, पर तुम्हारा घोड़ा रुकेगा जरूर। घोड़ा रुक जाए तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, पर उस औरत की बात को सुनना नहीं, पर तुम सुनोगे जरूर। तुम सुन करके उस औरत की बात से दुखी मत होना, पर तुम दुखी होगे जरूर। दुखी होना तो उसके रहने की वही व्यवस्था कर देना, पर वो औरत कहेगी मेरे को साथ ले चलो, और तुम उसको साथ मत लाना, पर तुम साथ लाओगे जरूर। उस औरत को साथ ले आना, पर अपने महलों में मत लाना, नौकरों के बीच में छोड़ देना। और नौकरों को छोड़ने के बाद में बोले आगे की घटना तुमको स्वयं पता लग जाएगी। जनमेजय ने किताब पे लिख लिया, कॉपी पे लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। नीला घोड़ा 1 साल के बाद चढ़ना नहीं है, दक्षिण दिशा नहीं जाना, औरत मिलेगी वहां नहीं मिलना, याद भी कर लिया। और जो लिखने वाला तो उसको बोला रोज मेरे को पाठ करवाना, रोज पाठ भी करवाया। साल कब बीता पता ही नहीं चला, क्योंकि सुख के दिन पता चलते नहीं। परीक्षित का बेटा जनमेजय कहता पितरों को मानता नहीं, मेरे को पुरखों को मानना नहीं, मेरे को पुरखों को जानना नहीं, मेरे को पुरुषों को लेना नहीं, ये तो सब बेकार है। हा? आप कहते भीमसेन ने हाथियों को आकाश में फेंका, ऐसा होता है क्या? झूठी बातें। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्कर उठाते हैं, झूठी बात। यदि उठाते तो मेरे पिता को सांप कैसे काटता? तर्क। महात्मा चले गए, जनमेजय घर में है। साल बीता, महलों में सोया हुआ था। अचानक शोर 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 शोर। कौन चिल्ला रहा है, कौन चीख रहा है, कैसी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? जैसे हमारा आश्रम है, इसमें मैं जिस कमरे में बैठा होता हूँ, पूरे आश्रम में कहीं कोई आ जाए तो मेरे को पता लग जाता है कि दरवाजा खटका, जनरल चालू हुआ, या दरवाजा नीचे का खुला। हालांकि 2 लाख स्क्वायर फीट में आश्रम है, लेकिन कान पतले, तो फोन करके पूछ लेता हूँ कौन आया। कोई नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ भाई ऊपर छत पे बंदर घूम रहे हो, देखो जाके चेक कर। तो वो बोलते नहीं बंदर हटा दिए। मैंने कहा नहीं आवाज आ रही है। तो बोले ऊपर जाते तो बोले हाँ बंदर थे, पता लग जाता। शांत वातावरण, जनमेजय के यहाँ शांत वातावरण, शोर 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 शोर। ये अपने महल से निकला और छत पे आया, और छत पे आके देखा छत के पीछे बगीचा, बगीचे में घुड़शाला, घुड़शाला में नौकर भाग रहे हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। एक छोटे से का नीले रंग का घोड़ा भागता जा रहा, भागता जा रहा, भागता जा रहा। जो भी हाथ पकड़ता वही वही गिर रहा, जो हाथ लगाता वही गिर रहा। राजा से रहा नहीं गया, बात भूल गई, नीचे आया। बोले क्या है, घोड़ा नहीं पकड़ा जा रहा? बोले साहब ये भी परसों पैदा हुआ। बोले है? इतनी ताकत इसमें? राजा आगे बढ़ा, और राजा ने जैसे हाथ लगाया घोड़ा तो खड़ा हो गया। बोले क्या करना है? बोले इस पे काठी नहीं पड़ रही। बोले इधर लाओ। काठी नहीं पड़ रही। बड़े भारी घोड़े को संभालने वाले, लाओ काठी इधर। काठी डाली तो लोगों ने कहा अरे वाह 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 राजन, आपने काठी डाल दी। अब नौकरों को तो पता नहीं था कि वहाँ कागज पे क्या लिखा हुआ है। नौकरों ने कहा साहब काठी आपने डाली है तो इसकी जीन आपने बांधी है, अब इसमें सवारी भी आप ही कर लो। राजा हवा में आ गया और घोड़े पे बैठ गया, और घोड़े पे जैसे ही बैठा और वो बच्चा घोड़ा भागा। अब याद आया कि उत्तर नहीं जाना, पूर्व नहीं जाना, पश्चिम नहीं जाना, ये नहीं करना। उत्तर जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, प्रदक्षिण नहीं जाना। और ये घोड़ा तो दक्षिण भागा जा रहा, और हवा से बातें कर रहा, हवा से बातें कर रहा, और भागते 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 जंगल, जंगल में बियाबान, किसी चिड़िया पक्षी की आवाज भी नहीं आ रही। और अचानक रोने की आवाज किसी स्त्री की आई, कोई रो रहा है। राजा को ध्यान आया औरत रोती हुई दिखाई देगी, रुकना नहीं। राजा ने घोड़े को लात मारी, पर घोड़ा तो कहाँ, वहीं जाके रुका, पास खड़ा हो गया, जैसे कि पूर्व जन्म का संबंध हो।
अरे तुम जंगल में क्या कर रही हो? इसने कहा आप भागे जा रहे हो, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आप राजा हैं, आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं अबला हूँ, जंगल में मेरी इज्जत को चली जाएगी, मेरे को कोई खा जाएगा, मेरे को कोई काट देगा। राजा ने कहा घबराओ मत, चलो मैं तुमको अच्छी जगह रखूं। बोले नहीं, घोड़े पे बिठा लो। बिठा दिया और घोड़ा तो उड़ा और सीधा महलों के ऊपर। राजा को ध्यान आया इस महिला को लाना नहीं था। नौकरों को कहा इसको नौकरानियों के अंदर ले जाओ। इस लड़की ने कुछ नहीं कहा, नौकरानियों के अंदर चले गए, राजा महल में चले गए और स्नान किया, साधारण से वस्त्र पहने। और साधारण वस्त्र पहने तो नौकरों को लगा ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है और अच्छा काम करने वाली है, हर काम में एक्सपर्ट है, हर बात को मानने वाली है। और योजना बनाई कि इसको क्योंकि राजा ने कुछ बोला नहीं था, कहाँ से लाए, क्यों लाए, कैसे लाए, और ये भी नहीं कहा था मेरे पास नहीं आने देना। तो उन्होंने दासियों के अंदर उसका प्रवेश करवा दिया। सब लोग काम करते हैं तो राजा ने देखा ये जो नई औरत, ये अब नई है पुरानी इसको तो पता ही नहीं, क्योंकि उस समय मटमैले चेहरा, मटमैले कपड़े, मटमैला रूप, और ये रूप का श्रृंगार निकल आया था, चेहरा निखर गया था, अच्छा भोजन खाने के बाद शरीर भी ठीक हो गया था। तो राजा ने जब देखा कि ये औरत, बोले ये नई नौकरानी आई है, बोले नई नौकरानी आई है तो इसको यही सेवा में लगा दो, यही साफ सफाई कर लेगी। तो साफ सफाई भी करने लगी। साफ सफाई करते करते आपस में चर्चा हुई, बात हुई, राजा ने पूछा कहाँ रहते, तो इसने वैसे ही बोल दिया हवा से कि मैं तो काम की तलाश में आई थी। ये नहीं कहा कि घोड़े पे बैठ के आई थी, काम की तलाश में आई थी। कौन है? बोले कोई नहीं है। तुम्हारा भाई? बोले कोई नहीं। बहन? कोई नहीं है। फिर किसके सहारे जियोगी? तो इसने कहा मैं तो आपके सहारे जी लूंगी। राजा को याद आया कि कहीं तुम वही तो नहीं हो जो घोड़े पे? बोले हाँ वही हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई चर्चा नहीं करना, मेरे से बात शादी की। इसने कहा मैं शादी की बात कर रही हूं, पर आप यदि कहेंगे तो मैं जीवन में अपने मुंह को भी कभी नहीं खोलूंगी, अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालूंगी, सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी, कोई घटना को याद नहीं करूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी, और मैं अपनी जुबान को सिल के रखूंगी, यदि मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो। राजा ने कहा ठीक है, किसी बात की चर्चा नहीं करना। रानी घर में रहने लगी, सारा काम होने लगा। विवाह होते 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 जीवन के 40 साल कब बीत गए कुछ पता चला नहीं। जब 40वां वर्ष हुआ तो घर में धूम मची, महारानी नई आई है, 40 साल हो गए शादी हुए, और कभी कुछ आयोजन नहीं हुआ, कभी कुछ प्रयोजन नहीं हुआ, कभी कोई उत्सव नहीं हुआ। तो लोगों ने, नौकरों ने कहा कि महारानी ऐसे कैसे शादी, अरे कुछ तो। रानी ने आके महाराज से कहा महाराज एक बात बोलना। राजा ने कहा नहीं, बात कुछ नहीं बोलना। बोले गलत बोलूंगी तो मना करना, ठीक बोलूंगी। बोले क्या? बोले मेरी शादी के 40वीं वर्षगांठ है, मैं चाहती हूं हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए, जिससे मेरे हाथ से भी कुछ दान पुण्य हो जाए। राजा ने कहा ये तो कोई गलत काम नहीं है। हजारों ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था की गई, भोजन सुंदर बनाया गया, एक से बढ़ के एक पुरोहित आ गए, हजारों की संख्या में ब्राह्मण आए, भोजन सुंदर से सुंदर बना। राजा ने रानी को सूचना दी ब्राह्मण आ गए हैं, दर्शन कर लो। रानी अपने कमरे में से ऐसे वस्त्र पहन करके आई कि जिसमें से उसके पूरे शरीर को देखा जा सके, ऐसे वस्त्र। रानी थाली लेके आई, ब्राह्मणों ने एक बार देखा कि कोई आया है, और जब आंख घुमा के देखा तो देखा एक नग्न औरत खड़ी है,
खाली पतले पतले वस्त्र पहन करके। राजा तो काम के बस में था, उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था। लोगों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, तो शर्म के मारे सारे ब्राह्मण सिर झुका के बैठ गए, आंख उठा के देखा नहीं। रानी ने थाली पटक दी, पैर पटकते पटकते पीछे चली गई। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ मेरा इतना अपमान? ये तुम्हारे ब्राह्मण नहीं है, इनके अंदर बुरी दृष्टि है। मैं महारानी, मेरी तरफ इतनी बुरी दृष्टि से देखा कि नीचे सिर कर दिया। मेरा कोई आव नहीं है, आदर नहीं है, स्नेह नहीं है। राजा ने कहा इतनी बड़ी गलती? बोले करना क्या है? बोले मेरा मन होता तो तलवार से इन सब की गर्दन काट देती। राजा ने एक सिरे से सारे ब्राह्मणों की गर्दन उतार दी, और गर्दन उतरते ही राजा के शरीर पे कोढ़ पैदा हो गया। वो रानी कहाँ गई कुछ पता चला नहीं। राजा के कोढ़ हुआ। राजा उसी ब्राह्मण के पास आया जिसने कहा था रानी का कहना मानना नहीं। कोढ़ी शरीर लेके गया और कोढ़ी शरीर लेकर के बैठा। कैसे करूं? उस ब्राह्मण ने कहा अपने पितरों की कथा को सुनो, तो उन कथा को सुनने के बाद में तुम्हारे शरीर का सारा कोढ़ दूर हो जाएगा। राजा जनमेजय ने कथा सुनी, जनमेजय के शरीर का सारा कुष्ठ दूर हुआ। यही बात वशिष्ठ महाराज कहते, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जीवन में कभी कभी कैकेयी जैसी महिला भी आ जाती है जो पति को मारने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखती है। जीवन में कभी कभी जनमेजय की पत्नी बन के भी आ जाती है जो उसको कुष्ठ दे करके उसका जीवन खत्म कर देती है। जीवन में कोई सत्यवान सावित्री जैसी स्त्री भी आ जाती है जो अपने पति के लिए काल से भी भिड़ जाती है, यमराज से भी भिड़ जाती है। ये करवा चौथ का व्रत ये सत्यवान सावित्री के लिए है। ये करवा चौथ का व्रत सीताराम जी के लिए है। ये करवा चौथ का व्रत रुक्मणी राधा कृष्ण के लिए है। ये करवा चौथ का व्रत लक्ष्मी नारायण के लिए है। आप जितने लोग हैं इस करवा चौथ के व्रत को रखो, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखने के बाद में जीवन में रखना कि करवा चौथ तो ठीक हो, करवा का तो समापन हो जाए, लेकिन जीवन में से करवा जो है वो कड़वा ना बन जाए। कड़वा चौथ, कड़वी चौथ ना हो जाए, मीठी चौथ हो। चौथ का चंद्रमा देख करके पाप लगे, ऐसा हो नहीं सकता। चौथ का चंद्रमा तो गणेश जी का भी चंद्रमा है। चौथ का चंद्रमा तो महिलाओं के सुहाग का चंद्रमा भी है। चौथ का चंद्रमा तो शंकर भगवान का प्रिय है, गणपति का प्रिय है। कल का दिन करवा चौथ है। परम पिता से परमात्मा से प्रार्थना कि आप अपनी भाषा को इतना मीठा करो कि पति के दिल को दर्द ना हो। वो पूजा करें या ना करें, वो माला फेरें या ना फेरें, वो भगवान का भजन करें या ना करें, भगवान से प्रार्थना करो मैं फिर रही हूं, इसका फल इनको मिले। ये अपना काम करें। इनके कर्म इनके साथ जाएंगे, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। इसलिए क्लेश मन में करना नहीं, तो फिर ऐसा करना है कि पूरे साल को ही करवा चौथ बना देना है। साल भर खाना है, पीना है, आनंद देना है और जीवन में परम शांति को प्राप्त करना है। आज इतना ही, बाकी कल करवा चौथ के दिन कथा सुनाएंगे और भी बड़ी विचित्र। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।